तो सुन रहे थे आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा की शुरुआत मैं करने जा रही हूं। चर्चा होगी राहुल गांधी के सवालों पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाबों पर। मुकेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, अनुज यात्री हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, रतन शारदा हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सैयद जवाद मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बरखा त्रेहन मेरे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में, साथ ही साथ परविंदर सिंह सेठी जी मौजूद रहेंगे, विपिन शर्मा मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सीधा रुख कर रही हूं सेठी जी का। सेठी जी, बजट सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे थे और उन सभी सवालों के जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिए। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पिछला इतिहास बताया है कांग्रेस पार्टी का, ये जो भी था, जितना सही था जितना गलत था, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को घर बिठा दिया। आप अपनी बात करिए ना, आप अपने संबंधों के बारे में बताइए कि अडानी जी के साथ आपके क्या संबंध हैं, जो 605वें नंबर की लिस्ट से दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, लेकिन टैक्स पेयर के जो टॉप मोस्ट 15 लोग हैं उस लिस्ट में उनका नाम नहीं होता। ये जो भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर रही है, अपने अमीर साथियों को एक प्रोटेक्शन दे रही है, उन्हें और अमीर बनाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं कि जो ईडी की बात करें, 5000 से ऊपर चार्जशीट हुई हैं, उसमें से कितने लोगों को सजा हुई है और कितनी उसमें क्रेडिबिलिटी है। ईडी, सीबीआई, सीआईडी सब चीज़ों के ऊपर जो एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है। देश की जनता जवाब चाहती है। गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर आदमी और अमीर हो रहा है। जो देश के ऊपर कर्ज पिछले 55 साल में था वह 50 लाख करोड़ रुपया, 120 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने करा। इन बातों का जवाब दीजिए। देश के जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, किसान है, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, वो उसका जीना मुश्किल हो रहा है। किसान उसका जीना मुश्किल हो रहा है। और इसके अलावा भी सेठी जी, एक मुख्य मुद्दा रहा अडानी पर चर्चा, जो कि विपक्ष चाहता रहा, एक लंबे समय से इसकी मांग होती रही। मुकेश त्यागी जी, जब आप मेरे साथ जुड़े हुए, उनके पास जा रही हूं, फिर लौटूंगी आपके पास। प्रवक्ता हैं बीजेपी के मुकेश त्यागी जी, विपक्ष को भी तो देखना था, जो एक मांग लंबे समय से की जा रही है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है, क्यों? देखिए, मुझे एक शेर याद आ रहा है विपक्ष के इस पूरे क्रिटिसिज्म पे, टिप्पणी पर, कि मेरा बज़्म इतना बुलंद है, मुझे पराए शोलों का गम नहीं, मुझे खौफ है आतिशे गुल से, ये कहीं चमन को जला ना दे। तो जो विपक्ष की जो भूमिका है वो इतनी विध्वंसक है कि देश को कमजोर करने की, मैं समझता हूँ जितनी भी देश को कमजोर करने की ताकत है, उनके साथ इन्होंने बैंडवैगन में बैठ गए। अदानी को लेकर के इन्होंने जेपीसी की डिमांड करी, पार्लियामेंट को 2 या 3 दिन से लगातार चलने नहीं दिया। देश का कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा आप सभी को है। तो ये जो विध्वंसकारी इनकी राजनीति है, मैं समझता हूँ बहुत ही सोचती है। राहुल गांधी जी से मुझे उम्मीद लगाई थी कि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद शायद उनके अंदर कोई दिशा परिवर्तन होगा, नीति परिवर्तन होगा, मानसिक रूप से उनके कुछ परिवर्तन होंगे। परंतु मुझे अफसोस इस बात का है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। उन्होंने कहा कि मैं दूसरा राहुल गांधी, पहला राहुल गांधी मर गया। तो मैं समझ रहा था शायद कोई बहुत ठोस सबूत इनके पास होंगे, बिना तथ्य के इस प्रकार के एलिगेशंस लगाए। देखिए, मैं अडानी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं अडानी को डिफेंड करने वाला हूं, लेकिन वहां पे रेगुलेटर्स हैं, सेबी है, तमाम ऐसी एजेंसीज हैं जो शेयर मार्केट के मूवमेंट पर पूरा खबर रखती हैं, उनकी मॉनिटरिंग करती हैं। अगर इनको लगता है कि अडानी के शेयर्स में बहुत तेजी से वृद्धि आई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, तो आप कोर्ट में जाकर के तमाम ऐसी टेंडर प्रक्रिया है, अगर कहीं पर कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं, कहीं कंसेशनल एग्रीमेंट में ये हटाया गया कि एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि यूपीए के टाइम से ही ये जो एयरपोर्ट की जो एक्सपीरियंस की लेकर के हटा दिया गया। टेलीकॉम के अंदर इन्होंने एक्सपीरियंस का क्लॉज हटा दी गई। इन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करके जितना बड़ा 2G का घोटाला किया, कोयले का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ स्कैम का घोटाला किया, बॉफोर्स का घोटाला किया। मैं अगर आपको इनकी श्रृंखला बताने लगूं तो आप ये देखिए कि कोल स्कैम में कितना बड़ा 1,88,000 करोड़ 2012 में गड़बड़ हुआ। आदर्श घोटाला जिसमें इनके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, लेकिन फिर भी सवाल ये बनेगा कि अडानी पर चर्चा क्यों नहीं, अगर विपक्ष मांग कर रहा है?
देश नहीं, की हम जनता हम- अपने में चर्चा कर रही है, चाय की दुकानों पर चर्चा हो रही है, तो फिर सदन में क्यों रही? सवाल ये। देखिए मुकेश जी, आज माननीय प्रधानमंत्री लगभग लगभग 1.5 घंटा बोले। बोलने इस पूरे भाषण के अंदर ना चीन का जिक्र करा उन्होंने, ना अडानी साहब का नाम लिया, और पूरा विपक्ष जो है वो जेपीसी की डिमांड कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने गोल गोल सिर्फ जलेबी बनाई है बातों की, बात का सिर्फ जुमला खर्च हुआ है, कोई मुद्दों की बातें नहीं करी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा भाविया बता रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या ये बात कहने लायक थी कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? अरे सुन लीजिए 10 मिनट, आप लगातार बोले जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के इनको रोकिए 10 सेकंड के लिए। आप बताइए आज क्या क्या बातें करी गई? माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिवाय जो है गोल 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 जलेबी बनाई है और कुछ नहीं। मुकेश जी, आज मेरा भी यही सवाल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ विपक्ष का मुद्दा नहीं रह गया है, अब ये देश का मुद्दा है। चाय की दुकानों पर चर्चा हो रही है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि देश की जनता अडानी को लेकर के बहुत सीरियस है, उस टॉपिक में सुनना चाहती है आप लोगों को, लेकिन आप लोग अब तक बोल नहीं रहे हैं। सवाल फिर से यही करूंगी, आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है कि इनकी शाख गिर चुकी है। ये जब राफेल को लेकर के इन्होंने कितना हंगामा किया था, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया था, और अंततः क्या हुआ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके राहुल गांधी जी ने माफीनामा दिया है। तो ये तो जब ये हर प्रकार इनके पास मुद्दे देखिए बचे नहीं, अब इनके पास साहब हो जाने अडानी के इतना समर्थन में क्यों है? मैं अडानी का समर्थन कर नहीं रहा हूँ, आप उनको अडानी को बचाने के लिए आप, अरे भाई, आप अडानी को, आप कोर्ट पे जाइए, अडानी को समझ करेगा करके। अरे आपके पास उसके किसानों के किसानों के मुद्दे को मैं क्यों अडानी को आंदोलन हुआ बिना बात के बात ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एक करके उस पर बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे। ठीक है जवाब, ठीक है, ठीक है। मुकेश जी, मुझे भी लगता है एक जर्नलिस्ट होने के नाते कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष भी चाहता है कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो नहीं हो पा रही है। लौटूंगी मैं आपके पास सर, मुकेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। मैं जा रही हूं अभी, इस समय मेरे साथ अनुज यात्रे जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अनुज यात्रे जी, इससे पहले आप लोग अब तक आरोप लगाते रहे, घेरने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने आप लोगों को ही निराशावादी बता दिया। उन्होंने कहा आलोचना की जगह गाली देते रहते हैं आप लोग। अनुज यात्रे जी, आवाज पहुंच पा रही है? तो कांग्रेस में नहीं, पूरे देश में इस बात की निराशा। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? क्या जी, अपनी बात रखिए जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अनुज यात्रे जी, आपकी आवाज बिल्कुल सही तरीके से पहुंच पा रही है। बिल्कुल ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने, बिल्कुल ठीक कहा कि आज पूरे देश में निराशा का माहौल है। हम निराशावादी नहीं है, हम लोग तो बहुत आशावादी देश हैं। इस देश की जनता बहुत आशावादी है। हम लोगों ने तो गुलामी की जंजीरों से निकल करके इन 70 सालों में देश को अग्रणी भूमिका में लाते हुए देखा है। लेकिन वर्तमान की जो सरकार की नीतियां हैं, जिसकी वजह से न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, देश की जनता को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो निराशा तो होगी। बहुत बड़ी आशा जगाई थी इन्होंने 2014 के चुनाव में, बहुत बड़े सपनों का भारत दिखाया था इन्होंने 2014 के चुनाव में, बहुत बड़े एक अच्छे दिन लाने का वायदा किया था। लेकिन आज अच्छे दिन क्या आए हैं? अच्छे दिन के परम मित्रों के दिन आए हैं। जब ऑक्सीफॉर्म की रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि 1% लोगों के पास इस देश की 40% संपत्ति है, इस सरकार के दौर में आ गई, और 50% जनता के पास मात्र केवल जो है 3% संपत्ति है। ये इतना बड़ा गैप का जो इन्होंने क्रिएट कर दिया है पूंजीपति और आम जनता के बीच में और गरीब लोगों के बीच में, ये इनकी जो 18 घंटे करने की इनकी मेहनत थी, उसका नतीजा है। आज जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जब बात आती है, तो उसमें इंडेक्स में हमारा 107वें नंबर आता है, तो निश्चित तौर पर निराशा होती है। आज जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे अगर हमारा 132वें नंबर पे अगर हमारा सूचकांक आता है, तो निश्चित तौर पे निराशा होती है। आज जब बात होती है जो बेरोजगारी पे देश देखता है, तो जब कांग्रेस की सरकार में 5.5% बेरोजगारी थी, आज 8% से ऊपर बेरोजगारी इनके सरकार के राज में है 9 साल बाद, तो निश्चित तौर पे निराशा होती है। क्योंकि इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा किया था, 18 करोड़ रोजगार इस साल नौकरियां इस हिसाब से आ जाना चाहिए था, लेकिन इनकी सरकार नौकरियां छीनने वाली सरकार है। 60 लाख एमएसएमई इनके राज में बंद हुए हैं। एमएसएमई को पूरी तरह से तबाह करने का इनकी सरकार ने काम किया है, तो क्या निराशा नहीं होगी? निश्चित तौर पे निराशा का माहौल है। जब जिस देश में
जिस देश में हम लगातार आगे अग्रणी भूमिका में आ रहे थे, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में इस देश के मजबूत अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब 2014 में इनको सत्ता हस्तांतरण की थी तो हमारी देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इनकी गलत नीतियों की वजह से, ठीक है, इनकी ठीक है अनुजा, अपने जी इसका जवाब मैं बरखा चौहान से ले लेती हूं। बरखा जी, ठीक है अनुजा, ठीक है अनुजा, बरखा जी, हमारी जीडीपी बांग्लादेश से भी नीचे आ गई, तो क्या निराशा नहीं होगी? है कि इन्हें अभी सत्ता में नहीं है, सत्ता का नशा इनका जो है वो उतर चुका है, कांग्रेस का सफाया हो चुका है, एकदम साफा चट हो चुका है। लेकिन मेरा प्रश्न तो राहुल गांधी से, जिन्होंने काफी हलचल मचा रखे, जो पूरे पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे, जो इस देश का जो टैक्स पेयर है वो कितना निराश होता है जब पार्लियामेंट नहीं चलती। निराशा तो आम आदमी की तब उठती है। और यहाँ पर लेट मी कंप्लीट प्लीज कंप्लीट करने दीजिए उनको। एक सेकंड प्लीज, विपिन जी एक सेकंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उनको बात पूरी करने क्यों नहीं चर्चा हुई? उनको बात पूरी करने दीजिए। अडानी के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हुई ये बताइए। ठीक है, सवाल हो गया, जवाब रखने दीजिए। कब लेकर के आएंगे? जेपीसी की डिमांड हो गया सवाल, एक सेकंड, आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, अब जवाब रखिए, आप इंटरप्ट मत कीजिएगा प्लीज। विपिन जी आप भी प्लीज। 2004 में 55 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी राहुल गांधी के पास, आज वो प्रॉपर्टी 15 करोड़ से भी ज्यादा की है। इसका जवाब कब देंगे राहुल गांधी? इसका जवाब कब देंगे? देश ये भी तो जानना चाहता है, देश ये भी तो जानना चाहता है। ईडी के डर से सब आ गए, ईडी का मजाक बना रहे बैठ के। सुनने की ताकत नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं सुन पा रहे थे सर। जो राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पे आप चिल्लाते रहिए, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं हो जाएगा। जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। आप जिस पे भी बात कर रहे हो वो जांच होनी चाहिए। क्या बात करें चीन के मुद्दे पे? आप प्रधानमंत्री को बताएंगे क्या? आप प्रधानमंत्री को बताएंगे किससे बात होगी, किससे नहीं होगी? नहीं, आप बताएंगे चीन को हम क्यों मानेंगे? आप बताएंगे क्या? प्रधानमंत्री क्या बात करेंगे, क्या रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे? एक तो ज्यादा ज्ञानी न बनिए। देश के जो आम नागरिक है उन्होंने प्रधानमंत्री को चुना है। क्यों प्रधानमंत्री आप लोकप्रियता, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ रही है? आप ऐसे लाते रहते हैं, आप ऐसी बातें प्लान करते रहते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जांच हो रही है। ठीक है, अब एक करके, ठीक है, अब एक करके, एक सेकंड आ रही हूँ प्लीज। कौन कह रहा है महंगाई पहली बार हुई है क्या? महंगाई पहली बार हुई है क्या? महंगाई सारी सब जब कांग्रेस थी फ्री बांट रहे सबको, तब क्या महंगाई नहीं थी? आज क्या पहली बार महंगाई हुई है? आज क्या पहली बार बात ही नहीं करेंगे, महंगाई का पता नहीं, ये यहाँ पर आके बात करेंगे, ये नहीं पता आटा कितने रुपए किलो है। शाजिया जी एक रिपोर्ट आती है जिसके लिए 5 बंदे उस कंपनी में काम करते हैं, पूरा देश लीटर है बताएंगे। 5 लोग लीजिए, इनको यही नहीं पता कि टोन कितने रुपए। मुझे बरकरार ये चीज बताइए, टोन उसके ऊपर हमें विश्वास है, गोल 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 जलेबी बनाएंगे, यहाँ पर डिबेट में सीखेंगे, चिल्लाएंगे, कोई मुद्दों की बात नहीं करता। अच्छी बात नहीं है चिल्लाने की। और आपको हिंडा ठीक है बरखा जी, उस रिपोर्ट अडानी को पार्लियामेंट में लौट रही हूं मैं, लौट रही हूं, आ रही है पार्लियामेंट में डिस्कस करना, पार्लियामेंट में। अमित मिश्रा मेरे सहयोगी अभी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मुझे उनके पास जाना है। अमित मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर अभी इस समय मौजूद है। अमित जी, आज राहुल गांधी के सवालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ जवाब दिया, लेकिन अभी भी विपक्ष कह रहा है कि कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा होनी जरूरी थी वो नहीं हो पाई है। बिल्कुल साजिया, प्रधानमंत्री के लंबे भाषण और जिस बात के लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, अपने भाषण से चारों खाने चित्त अपने दुश्मनों को करते हैं, वो उनकी तकरीर है, उनकी दलीलें हैं जो उन्होंने आज फिर लोकसभा के सदन के पटल पर रखा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का ये मौका था और कल जिस तरह से राहुल गांधी एग्रेसिव थे, उन्होंने जितने सवाल उठाए, हालांकि उन सवालों को लोकसभा स्पीकर के अनुशंसा पर एक्सपंज कर दिया गया और काफ़ी कुछ उसमें से एक्सपंज हो गया, जिस वजह से जो सवाल कांग्रेस के थे वो
बदस्तूर वहीं जारी रह गए। कांग्रेस इस बात के लिए नाराज थी कि जो सवाल उसने उठाए थे सदन में, उस सवाल पर वो सीधे तौर पर नहीं बोले, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, विपक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और साल 2014 से लेकर अब तक के विकास का जहां लेखा जोखा प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में बयां किया, वहीं 2004 से 2014 तक जो यूपीए की सरकार थी उसमें कितने घोटाले हुए हैं इसका भी जिक्र करने से प्रधानमंत्री नहीं चुके। तो प्रधानमंत्री की यह वाक्पटुता है कि वो विपक्ष को हमेशा चित्त कर देते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री लगातार शब्दों के अपने पूरे विन्यास को लेकर चल रहे थे और उन्होंने दुष्यंत से लेकर काका हाथरसी तक को सुनाया सदन में। और ये ही नहीं, वो कटाक्ष इतना जबरदस्त था कि विपक्ष उस समय कुछ कहने की इच्छा भी रख रहा था तो वो कह नहीं पा रहा था। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री अपने जगह पर देश के विकास की जो गति है उसको समझाने में पर्याप्त समय देते रहे। और जो मूल प्रश्न था उस पर माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूं। इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो दर्शकों को बता देती हूं। लाल चौक पर तिरंगा फहराने पर भी बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने आतंकियों को चुनौती देकर फहराया था तिरंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द रहे हैं। आतंक के माहौल में मैंने तिरंगा फहराया था, बिना सुरक्षा, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के पहुंचा था लाल चौक। आज लाल चौक पर शांति का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के साथ एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई थी तब राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर में ही समाप्त हुई थी, लाल चौक पर पहुंचे थे और तिरंगा लहराया गया था। लेकिन सवाल यह कि आज ये स्थिति है कि आज आतंकी नहीं है, रतन शारदा जी का मैं रुक कर रही हूं, आतंकी नहीं है, बिना खौफ के जो चाहे वो जाकर के रतन शारदा जी तिरंगा लहरा सकता है लाल चौक पर। किसी को तो क्रेडिट देना होगा। मैं नहीं कह रही हूं कि सरकार को सीधा दो, प्रधानमंत्री मोदी को दो, उनकी तारीफ करो, लेकिन क्रेडिट तो एक्सेप्ट करना होगा। ये कांग्रेस की सारी राजनीति जो पिछले 9 साल से चल रही है प्योरली नेगेटिविटी पे चल रही है, नकारात्मक राजनीति है, यही मोदी जी ने कहा। और यहाँ काफी लोग बहुत चिल्ला के बातें कर रहे थे अडानी का क्या। तो इनको पता है कि अमेजोन के शेयर, टेस्ला के शेयर 70% गिर गए। ऐसे 5 कंपनियां बता सकता हूँ जिनके ऐसे साफ हो गए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के। वहां तो कोई जेपीसी नहीं बैठी, वहां तो कोई मांग नहीं है किसी प्रकार की जांच की, यहाँ जांच की मांग हो रही है। उनके पोल तो तभी खुल गई जब अडानी के शेयर बच गए, अडानी के शेयर मार्केट में वापस ऊपर चढ़ गए। फॉरेन बैंक्स ने कह दिया हम कोई इन्वेस्टमेंट कम नहीं करने वाले, अपने अडानी पे भरोसा है। और उसका मतलब है कि इनको फॉरेन बैंक में भरोसा नहीं है। टीवी के ने सबसे बड़ी इनके मुंह पे तमाचा है जी, अरे भैया या तो देखिए बोलने दीजिए या फिर मैं चुप हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। वो भी चिल्लाएगा, मैं बात नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता कौन चिल्ला रहा है। सबसे बड़ी इनकी हार है। जीवीके ने स्पष्ट आके कहा कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, मुझे उतारना था उधार, इसके लिए मैंने कंपनी बेची। और यहाँ ये चिल्ला रहे अडानी को दे दिया। भाई साहब आपके सारे झूठ के ऊपर सारे आपकी चल रही है कार्रवाई, आपके ऊपर कौन विश्वास करेगा, कौन उसके ऊपर जेपीसी बिठाएगा? ये तो पहली बात। बेनामी की बातें कर रहे हैं, बेनामी का जनक कौन था? इनके चिदम्बरम। की नोट्स कौन लाया? इनके चिदम्बरम। और ये कह रहे पीएम ने कहा देश में नेगेटिविटी है, पीएम ने कहा अपोजिशन में नेगेटिविटी है, हम पॉजिटिविटी चलाते हैं, हम पॉजिटिव बातें करते हैं। ये कहते हैं अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो गया। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, फ्रेजाइल 5 सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की गिनती थी। आज देश की सबसे दुनिया की सबसे टॉप इकोनॉमिक पावर में गिना जाता है, सबसे अधिक ग्रोथ रेट है सारी दुनिया में उस साइज की इकोनॉमी का। वो इनको नहीं दिखता। इनको ये नहीं दिखता कि सारी दुनिया भुखमरी से, महंगाई से तबाह हो रही है और भारत टिका हुआ है। ये सब नहीं देखेंगे क्योंकि उन्होंने हमेशा रुदाली का काम किया है। ये डिफेंस इंपोर्ट करते थे, दलालियां बनाते थे, जिसका जिक्र हुआ। एक सेकंड रतन शारदा जी, जेपीसी का मुद्दा बार उठ रहा है। एक सेकंड, सदन में बात कर रहे हैं। आज बड़ा मुद्दा सबके विचार में बहुत है। सरकार के आटा है, एक सेकंड, गैस है, पेट्रोल है, ये मुद्दे हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी बोले आकर के चीन के मुद्दे पे बोले नहीं, जेमटॉक के ऊपर चीन आकर के बैठा या नहीं बैठा उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। मैं भी आना चाहूंगा चर्चा में। मेरे विचार को पहुंचने दीजिए। एक सेकंड क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, 20 सेकंड में 20 सेकंड जवाब प्लीज।
एक सेकंड महिला सुरक्षा के ठीक है, ऊपर माननीय ठीक है। प्रधानमंत्री बिल्कुल, ने बहुत 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 सारी किया है। शाहजी, 10 सेकंड की आ रही हूँ मैं आपके बात, पास 10 सेकंड की प्लीज, बात। आ रही हूँ शाहजी, आ रही मुझे हूँ, भी तो आ जोड़ रही दीजिए हूँ। चर्चा में। मैं तो बात बोला जाएंगे अरे जब रुपया गिरता है तब जवाब तो साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी लाल के साथ साहब, होते हैं। ठीक है, जवाब सवाल हो गए हैं। आज जो बड़ा मुद्दा ठीक है, एक साथ बोलेंगे तो आवाज क्लियर नहीं हो पाएगी, समझिए। रुकिए एक सेकंड, मैं विपिन जी के पास एक बार भी नहीं जा पाई हूँ। विपिन जी, जेपीसी की बार हो रही है, तो फिर इस पर डिस्कशन क्यों नहीं? देखिए ऐसा हो, सर्वप्रथम चर्चा सार्थक होनी चाहिए, चाहे लोकतंत्र के मंदिर में हो चाहे या टीवी चैनल में हो। ये बात समझ लीजिए, सबको मौका मिलता है, पहले विचार तो पहुंचने दीजिए मुद्दे पर आइए, दर्शकों का। पॉइंट्स पर आइए, सर। देखिए पॉइंट ये है कि यहाँ पर दोनों पहलू हैं जो चर्चा में लेके आने चाहिए। कि यहाँ पर अगर विपक्ष मांग करता है कि खुल के चर्चा हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, बात दुरुस्त है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन यहाँ पर यह समझना पड़ेगा सबको गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर तो ये बोल रहे हैं भाजपा वाले नेता इनके कि कमलनाथ के साथ भी वो जुड़े थे, और उसके बाद आप अशोक गहलोत की बात करते हैं। तो ऐसे तो तमाम विपक्ष के नेता हैं। तो यहाँ पर ये बातें समझनी है कि कोल माइन का जो ठेका कॉन्ट्रैक्ट मिला था 2010 में, तो वो तब किसका कार्यकाल था? यूपीए का कार्यकाल था। अडानी आज के उद्योगपति तो बने नहीं है। और दूसरी बात, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, दूध का दूध देखो पानी बीच का में बोल पानी रहे हो, हो जाएगा। मैं भी बोलना लगता हूं। यहाँ पर जो बोला जा रहा है, क्या कारण था? भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग चर्चा नहीं होगी। तो वो भी expose मैं आपसे होंगे। ऊंची आवाज में बोल क्यों सकता हूँ, क्यों डर रहे हैं? क्या कारण था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन करी थी? उन्होंने बोला कांग्रेस का भी पता था चलेगा। ये सीबीआई क्या है? अरे वहाँ तो सीबीआई का ऊपर पता चल जाएगा। खौफ, सीबीआई का खौफ दिखाया जाता था। आप ईडी की बात कर रहे हैं, ये तो रिवायत रही है, ये रिवायत रही है। पहले बोलते रहे, क्या बोला था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? सीबीआई है, ये वो बंद है। ठीक है, एक-एक करके, विपिन जी एक सेकंड, बात समझ आती है। विपिन जी एक सेकंड, ठीक है, भाषण मत दीजिए, ठीक है, आइए, ठीक है, सेठी जी जल्दी से, सेठी जी, ठीक है, प्लीज सर, प्लीज बात रखने दीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं सर, कहता हूं प्लीज। कि देश के पास बहुत बड़े मुद्दे हैं, विदेशी- चाहे दूध का हो, चाहे दूध का हो, चाहे आटे का हो, चाहे गैस का हो, चाहे पेट्रोल का, लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अडानी के ऊपर बात करें। अडानी को आपने खोल दिया, माइंस दिए, पोर्ट दिए, एयरपोर्ट दिए, सीमेंट दिया, आज आपने 2.5 लाख रुपए खर्च दिया। आप जेपीसी लाने के लिए आप रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं, आप रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप उनके साथ कितनी मीटिंगें करी, आप विदेश उनके साथ कितनी बार गए? प्रधानमंत्री जी को मेरा एक जवाब सवाल है, देना। बड़ा अच्छा सवाल पूछना चाहूंगा। अपने मेरे समय एक बोलेगा। सवाल तो पूछूंगा मैं। ये लोकतंत्र है, कमाल है। आप ही तो बोल रहे हैं, अपने आप ही तो बोल रहे हैं, अब क्यों खराब हो रहा है मैं आपको? कह रहा हूं बहुत बड़ी आप ही जो बहुत बोल रहे बड़ा हैं, विदेशी जो नहीं हुई है, जो बड़ी देश से मांग कर रहा है, जेपीसी नहीं है, जेपीसी एक-एक करके, विपिन जी एटलीस्ट अरे सुनिए 27 ऐसे राहुल गांधी जेपीसी के ऊपर क्या नहीं बात हो रही? माननीय मोदी जी राहुल जेपीसी के ऊपर क्यों नहीं बात एक-एक करके सर, एक-एक करके, बीच में सब प्लीज बोलते हैं, एक-एक करके, तो बोल तो रहे आप हैं। भी ऐसे करेंगे नहीं? विपिन जी आपकी बारी हो गई ना फिर, मेरे बीच में एटलीस्ट उनको टाइम दो। मैं- फिर ये क्या चल रहा है? मजाक चल रहा भाषण है? देंगे आज जो जवाब एक सेकंड प्लीज। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप जेपीसी लाइए, ठीक है, अडानी के मुद्दे ठीक के है, ऊपर जवाब ठीक है, दीजिए। ठीक है, देश ठीक आपका है, इंतजार ठीक कर रहा है। ठीक है, जेपीसी की बात, मुकेश जी मैं आपसे सवाल लेना चाह रही हूँ। जेपीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है, इस पर डिस्कशन क्यों नहीं करते आप लोग? मुकेश जी। देखिए, ऐसा है कि एक मैक्सिम कहलाती है एग्जॉस्शन ऑफ लोकल रेमेडीज। अगर आप कोर्ट में जाइए और अगर कहीं पे भी आपको लगता है चैलेंज है, इन्वेस्टमेंट गलत हुआ है या इन्होंने कोई ऐसी प्रोसीजरल कॉम्प्रोमाइजेस किए हुए हैं या गवर्नमेंट का उसमें कोल्यूशन है, तो आप कोर्ट में चैलेंज करिए। लेकिन आप बात पे हर समय पार्लियामेंट को, आप जो पार्लियामेंट को बिल पाल करने की एसेंशियल एक्टिविटी उसको तो आप पास करने नहीं देते। सुन लीजिए, आपकी बात में जवाब दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये सुनने को तैयार नहीं, इनकी टॉलरेंस खत्म हो चुकी है, क्योंकि इनको हर चीज बस जेपीसी का एक ऑब्सेशन हो गया है। क्या जेपीसी से आप समझते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होने की संभावना है? अरे कोर्ट में जाइए, तथ्य रखिए, एविडेंस एक रखिए। सेकंड सर, सुन और लीजिए। अगर अरे एटलीस्ट सुन लीजिए सेठी जी, वो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, वो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए उन्हें, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए पहले। एक तो फिर ये जवाब नहीं चिल्लाना मिलेगा। बंद करिए प्लीज, जरा सभ्यता से पेश आइए। ये क्या चिल्ला करके आप बहस कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं तो ढंग से बात करिए, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप आ जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, सुन लीजिए सर। जेपीसी देखिए
प्रोगेटिव पार्लियामेंट का, अगर पार्लियामेंट जेपीसी चाहेगा तो जरूर होगी, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये रोज ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो खोखले मुद्दे होते हैं, भले ही देशव्यापी चर्चा चल रही हो, लेकिन उस मुद्दे के ऊपर कोई तथ्य नहीं। पार्लियामेंट में आज स्पीकर ने जो है उनके एक्सपंज कर दिए सारे रिकॉर्ड, क्योंकि उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए बिना किसी तथ्य या एविडेंस के सपोर्ट करके लगाए। तो आप इस प्रकार जेपीसी चिल्लाने लगे और पार्लियामेंट जेपीसी करे तो कितना समय नुकसान होता है पार्लियामेंट का, इसका आपको अंदाजा है? तो मैं कह रहा हूं कि जेपीसी पार्लियामेंट चाहे लगाए, उसका स्वागत है, करना चाहे तो करे, लेकिन आप पहले अपने गृहबान में जाके देख लिए हेडलबर्ग जो है जी, बरखा जी जल्दी से एक सेकंड टाइम नहीं मेरे पास। नहीं सेठी जी ऐसे नहीं, सेठी जी आपके सवाल का जवाब मिल गया। बरखा जी जल्दी से कि मेरे ये जो दो साथी बुद्धिजीवी खड़े हैं, इनको ये बताएंगे मोदी जी क्या डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट में। इतना नेगेटिव माहौल बना है, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, तो जांच हो रही है, जांच हो रही है। आपकी उत्तेजना से कुछ नहीं होगा, आपके उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा, उत्तेजित होने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी सेकंड आपके पास, ठीक है सेठी जी प्लीज काम डाउन, सब प्लीज काम डाउन, इजी, ओके ठीक है सेठी जी एक सेकंड बात रखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का 1.5 घंटा भाषण चला। बात सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का लगभग 1.5 घंटा भाषण चला। महिला सुरक्षा के ऊपर कोई जवाब नहीं था। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत कौन से आ गया? चीन के मुद्दे पर नहीं बोले, बेरोजगारी पे नहीं बोले, प्रेस फ्रीडम के ऊपर नहीं बोले, किसानों के मुद्दे पर, लेकिन आलोचना बिल्कुल हर मुद्दे पर एक साथ नहीं बोला जा सकता है। ठीक है हाँ महिला सुरक्षा के बारे में बताना कि पहले ही नहीं वो एक सेकंड आज महिला सुरक्षित है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत कमाल कर रहे हो, एक महिला के 35 टुकड़े हो जाते हैं, एक महिला को 13 किलोमीटर घसीटा जाता है। आप कह रहे हो महिला सुरक्षित है, आप कौन से देश में रहते हो? आप कौन से देश में रहते हो? आप ये देखिए, समय नहीं है, इससे ज्यादा समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आखिर मैं ये कहूंगी कि हम चाहे कितनी बहस चर्चा कर ले, पब्लिक है सब जानती।